जीसस क्राइस्ट मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर चर्चा करेंगे। क्या काला जादू मसीहियों को प्रभावित कर सकता है? कई लोग जादू, टोटकों और श्रापों से डरते हैं, लेकिन बाइबल इस बारे में क्या कहती है? एक सच्चे विश्वासी को डर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपके जीवन पर परमेश्वर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करेंगे। काला जादू क्या है, इसका स्रोत और बाइबल की दृष्टि। काले जादू को समझना। काला जादू तंत्र मंत्र, टोना टोटका, जादू टोना और आत्माओं से संपर्क करने जैसी गतिविधियों से जुड़ा होता है। इतिहास में लोग इसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने, शक्ति पाने या नियंत्रण करने के लिए प्रयोग करते रहे हैं। लेकिन बाइबल इन सभी प्रथाओं को सख्ती से मना करती है। बाइबल क्या कहती है? लेव्य व्यवस्था 19:30, भूत सिद्ध करने वालों की ओर न फिरना, न टोन्हों के पास जाना, क्योंकि उनसे अशुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। व्यवस्था विवरण 18:10-12। जो कोई भविष्य बताने, टोना करने, शकुन देखने, जादूगर बनने या प्रेतों से पूछने का काम करता हो, वह यहोवा के निकट घृणास्पद है। गलातियों 5:19-20 से शरीर के काम प्रकट है: व्यभिचार, अशुद्धता, मूर्ति पूजा और जादूगरी। जो ऐसे काम करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी न होंगे। परमेश्वर जादू टोना से क्यों मना करता है? क्योंकि यह शैतानी शक्तियों से जुड़ा हुआ है और शैतान इसे लोगों को भटकाने के लिए उपयोग करता है। 2 कुरिन्थियों 11:14। शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। जो लोग जादू टोना करते हैं वे अंधकार की शक्तियों के प्रभाव में आ जाते हैं। क्या शैतान का मसीहियों पर कोई अधिकार हो सकता है? विश्वासी की शक्ति और अधिकार। कई मसीही डरते हैं कि काला जादू उन पर असर कर सकता है, लेकिन बाइबल हमें आश्वासन देती है। 1 यूहन्ना 4:4, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। कुलुस्सियों 1:13, उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचा दिया। रोमियो 8:31, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? ये वचन स्पष्ट करते हैं कि शैतान का कोई अधिकार मसीहियों पर नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि मसीही सुरक्षित हैं? हाँ, लेकिन यदि कोई विश्वासी भय या पाप में जीता है तो वह शैतान को अवसर दे सकता है। यदि कोई भय में जीता है तो वह शैतान को स्थान देता है। इफिसियों 4:27। इसी कारण हमें विश्वास और धार्मिकता में चलना चाहिए। क्या काला जादू मसीहियों पर काम कर सकता है? बाइबल में परमेश्वर की सुरक्षा के उदाहरण बलाम और इज़राइल। गिनती 23:8। एक राजा ने बलाम को इज़राइलियों को श्राप देने के लिए बुलाया, लेकिन बलाम ने कहा, मैं उनको कैसे शाप दूं जिनको परमेश्वर ने शाप नहीं दिया। यह साबित करता है कि परमेश्वर की आशीषों से ढके लोगों पर कोई श्राप काम नहीं कर सकता। अय्यूब पर परमेश्वर की रक्षा। अय्यूब 1:10। शैतान ने परमेश्वर से कहा कि वह अय्यूब को छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चारों ओर से सुरक्षित रखा है। यदि हम विश्वास और आज्ञाकारिता में चलते हैं तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यीशु की दुष्टात्माओं पर विजय। लूका 10:19। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और कुछ भी तुम्हें हानि न पहुंचा सकेगा। अगर कोई मसीही खुद को शापित महसूस करता है तो क्या करे? अगर कोई आत्मिक दबाव महसूस करता है तो यह हो सकता है कि उसका विश्वास कमजोर है, जिससे डर प्रवेश कर जाता है। वह किसी पाप में जी रहा है जिससे शैतान को अवसर मिलता है। उसने आत्मिक युद्ध को नजरअंदाज किया है, प्रार्थना और बाइबल का उपयोग नहीं कर रहा। एक मसीही कैसे सुरक्षित रह सकता है? यीशु मसीह में विश्वास। नीति वचन 18:10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग जाता है और सुरक्षित रहता है। यीशु में विश्वास रखने से डर समाप्त हो जाता है। प्रार्थना की शक्ति। मत्ती 6:13, हमें बुराई से बचा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति शैतानी शक्तियों पर विजय पाता है। परमेश्वर के शस्त्र पहनना। इफिसियों 6:10-18, हमें आत्मिक सुरक्षा के लिए परमेश्वर का संपूर्ण हथियार पहनना चाहिए। सत्य की कमरबंद। परमेश्वर का सत्य जानना। धार्मिकता का कवच। पवित्र जीवन जीना।
विश्वास की ढाल, शैतान के हमलों से बचना, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन बोलना, जादू टोना से दूर रहना, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, ताबीज आदि को त्याग दें। एक थिस्सलुनीकियों 5:22, हर प्रकार की बुराई से दूर रहो। यीशु के नाम की शक्ति, फिलिप्पियों 2:10, यीशु के नाम पर हर घुटना झुकेगा, चाहे स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर हो या अधोलोक में। यीशु के नाम में हर बंधन टूट जाता है। काला जादू एक सच्चे मसीही पर असर नहीं कर सकता। शैतान परमेश्वर की संतान पर कोई अधिकार नहीं रखता। डर शैतान का हथियार है, लेकिन यीशु पर विश्वास हमारी विजय है। हे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से मैं हर आत्मिक भय और अंधकार की शक्ति को तोड़ता हूं। अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर और उन्हें शांति और विश्वास से भर दे। यीशु के नाम में आमीन। अगर आप परमेश्वर की सुरक्षा में विश्वास रखते हैं तो आमीन कमेंट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और जीसस क्राइस्ट मीडिया को सब्सक्राइब करें।